कल जेई है। पता नहीं एक्साइटमेंट है या डर, बट एक अजीब सी खालीपन दिल में लग रही है। पिछले 3 सालों से बस एक ही चीज के लिए जी रहा हूँ, वो JEE है। और उस एस्पिरेंट की तरह जो 10th में 90% या उससे ऊपर लाता है, जो सोचता है यूनिट डायमेंशन करने के बाद कि IIT बॉम्बे CS की रैंक उसकी पक्की है, बट आज अजीब सा डर है। इस जर्नी में मैंने 1024 दिन लगा दिए। पिछले 2.5-3 सालों से सिर्फ एक चीज के लिए जी रहा हूं मैं, दैट इज JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ताकि मुझे एक अच्छी सी कॉलेज में एक अच्छी सी डिग्री मिल सके। साला मैंने फ्रेंड्स छोड़ दिए, फंक्शन छोड़ दिए, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, इंस्टा डिलीट कर दिया, इवन फोन तक डिलीट कर दिया, और साथ साथ खुद से भी दूर हो गया हूं भाई। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेट, बट इसके कॉन्स भी है। सब बोलते थे भाई कि बस एक ही तो एग्जाम है, इसे निकाल लो फिर जिंदगी सेट हो जाएगी, बट उनको पता नहीं है इस एक एग्जाम को निकालने में मैंने अपना क्या क्या लगा दिया है। सुबह के 3 बजे उठना, क्वेश्चंस बनाना, क्वेश्चन ना बनने पे फ्रस्ट्रेशन फील होना, फिर से कल होके वही रूटीन फॉलो करना, यही मेरे 1024 दिन से लगातार यही कर रहा हूँ। बट स्टिल आई हैव अ फियर इन माई हार्ट। कभी लगा कि मैं टॉपर बनूंगा, कभी लगा कि मैं एवरेज ही रह जाऊंगा। कभी प्रिपरेशन के दौरान मुझे लगता था कि मैं टॉपर हूँ, 10 तक टॉपर था। आई एम अ ब्लॉक टॉपर ऑफ कोर्स, इफ यू वांट टू नो। और मुझे लगा कि वो 10th क्लास का बंदा IIT में फोड़ देगा। सबको लगता है भाई, सबको लगता है, but the real thing is that everyone here is a topper. Don't underestimate. So आज बस खुद से एक वादा करना है कि जो होगा सो देखा जाएगा। मैं अपना 100% दे के आऊंगा, आप भी अपना 100% दे के आइएगा। प्लीज आप विशेष करिए, कमेंट डाउन में विशेष करिए, एंड आई एम प्रेइंग फॉर द गॉड। जेई सिर्फ एक एग्जाम नहीं है मेरे भाई, ये मेरी कहानी है। यूट्यूब पे हर उस एक बच्चे की कहानी है जो एड्स वीडियोस देख के खुद को IITian समझने लगता है। वो हर एक बच्चे की कहानी है जो न्यूज़पेपर पे 3.6 CR के पैकेजेस को सुन के पैसों की लालच में आके इस रैट रेस में आ जाता है। आज मैं अपनी कहानी शेयर करता हूँ कि मैंने इन 3 सालों में क्या क्या गलतियां की है, मैंने इन 3 सालों में क्या क्या सही चीजें की है। तो मेरी शुरुआत होती है अक्टूबर 2023 से। उस टाइम मेरे पास एक बंदी थी, मैं सिर्फ लेक्चर देखता था 11th में, वो भी पहले 4 घंटे के लेक्चर आते थे। 4 घंटे के लेक्चर आने पे मैं 4 घंटे आज देख लिया। 3 दिन लेक्चर नहीं देखा, उसको लगता कि मुझे लगता कि 4 12 घंटा तो है ही, एक दिन रगड़ के पढ़ेंगे सब खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे कर करके मैंने सिर्फ मैथ्स में अलजेब्रा खत्म किया। इतने में 12 स्टार्ट हो जाती है। 12 स्टार्ट हो जाने पर मेरा 11th का बैकलॉग है। 12th में शुरुआती में फंक्शन चालू होते हैं। सर ने मतलब 30 लेक्चर लेने लगे ऑनलाइन क्लासेस में, जिसके वजह से मेरा ब्रेक डाउन हो जाता है। और आ जाते हैं दिवाली की तरह हरूस एक एस्पिरेंट की तरह जो एवरेज है। माधव, अपनी रथ को कृपया बोर्ड की तरफ लेके चलो,
उसी की तरह मैंने अपने रथ को पकड़ा और बोर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। बोर्ड में अगर मैं थोड़ा सा भी लापरवाही करता, अगर बोर्ड की तरफ शिफ्ट नहीं होता तो बोर्ड में मैं तो चूदी जाता भाई। बट साथ साथ में जेई में फक हो गया था। That's what I choose to board। मैंने बोर्ड्स दिया, बोर्ड्स में मेरे अच्छे नंबर आए। इट वॉज 87% इन बिहार बोर्ड। इट्स अ लॉर्ज परसेंट, मतलब बहुत ज्यादा होता है भाई। सीबीएसई के 98% के इक्वल होता है 87% इन बिहार बोर्ड। उसके बाद मैंने सोचा कि ड्रॉप लेते हैं। ड्रॉप लेने का क्या है कि सीन, मैं सोचता हूँ कि भाई मैंने तो पढ़ रखा है ही। प्रयास 1 पॉइंट मैंने नहीं लिया, प्रयास 2 पॉइंट लिया। फिर 15 दिन लॉन्च होने के 15 दिन के बाद भाई साहब क्या फक हुआ भाई। 8-8 घंटे लेक्चर्स कर करके फक यार। 8 घंटे से मैं लेक्चर करते रह गया, खाना बनाना छूट जाता था, ये वो डिसिप्लिन नहीं रह पाया। एंड ऐसे करते 10 जनवरी को अपना एग्जाम क्या होता है कि सिलेबस खत्म होता है। सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया, ओसी छोड़ के सारे सिलेबस कंप्लीट कर दिए। 10 जनवरी को अपना सिलेबस कंप्लीट होता है। मेरे पास मात्र 15 दिन थे। Fuck out, I have worked like a hell. Scored 60% in my first attempt। उसके बाद मैंने सोचा कि ये मेरे से नहीं हो सकता, इसकी वजह से मैंने 15 दिन का रेस्ट लिया। देन अगेन मैं आया उधर से, घर से फिर से तैयारी करने चालू किया। अब मैं बहुत डरा हुआ हूँ भाई। फॉर्मूलाज तो याद है बट एप्लीकेशंस नहीं याद है। What can I do? What should I do? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मैंने क्या क्या गलतियां की है। अपना सब कुछ करना है मेरे भाई, सब कुछ करना, पर ये भ्रम कभी नहीं पालना कि आप लेक्चर देख लिए हो, आपका स्टडीज पूरा हो गया। लिटरली बोल रहा हूं भाई, आगे आके मेरी तरह पछताओगे। जब आपसे एक बेसिक फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तब आप बहुत पछताने वाले हो। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर को देखने के बाद तुरंत ही रिवाइज करना है। बिकॉज द थिंग इज दैट कि अगर आप उसी दिन 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं करोगे तो वो 50% तक आप भूल सकते हो। सो द थिंग इज दैट कि आपको किसी भी तरीके से लेक्चर देखना है, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद एटलीस्ट 6 आवर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जहां से करो वो आप पे डिपेंड करता है, बट यू हैव टू डू। सेकेंड गलती है क्या है कि आप कभी भी एग्जाम के दौरान आप ये रिलेशनशिप, प्यार व्यार ये सब के चक्कर में मत आयो भाई। ये आपके लाइफ ना टाइम भी बर्बाद करेगी, साथ साथ आपका जो क्रूशियल टाइम है, टाइम भी बर्बाद होगा, साथ साथ आपका जो क्रूशियल टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा भाई। देखो, अगर आप 30-32 के होते और आपको अगर प्यार होता तो आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हो। उसके बाद अगर आप 1-2 साल अगर वेस्ट कर दोगे तो आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट द थिंग इज दैट कि अगर आपने अपने स्ट्रगल टाइम में 2 साल बर्बाद कर दिए हैं, प्राइम एग्जांपल, अगर आपने 2 साल बर्बाद कर दिए, देन द थिंग इज दैट कि आपको बहुत पछतावा होने वाला है। आप उस टाइम को रिकवर करने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल, नेवर डू दिस चूतियापा थिंग्स, रिलेशनशिप, दोस्ती, टाइम पास, इंस्टाग्राम रील्स। आई एम टेलिंग जस्ट डिलीट योर इंस्टाग्राम। मैं आपको एक हैक बता रहा हूँ इंस्टाग्राम डिलीट करना। आई वॉज सो एडिक्टेड माई बॉय, आई वॉज सो एडिक्टेड। मैं खुद 6 से 7-8 घंटे इंस्टाग्राम यूज करता था। बट मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ इंस्टाग्राम डिलीट करने का। तो बेसिकली आप क्या करो कि आप इंस्टाग्राम डिलीट करने से पहले आपका जो वाइब है, आपका जो फीड है, जैसे आपके फीड में, लेट एग्जांपल, आपके फीड में पढ़ने वाले रील्स आते हैं, गुरु वाले रील्स आते हैं, वो मतलब जो गुरु ज्ञान देते हैं वो सब रील्स आते हैं, जिम वाले रील्स आते हैं, लुक मैक्सिंग के रील्स आते हैं। तो आप क्या करो, आप अपनी
एक ऐसे दोस्त को पकड़ो जो आपसे पूरा ऑपोजिट हो। मान लो आपके पढ़ने वाला रील्स आ रहा है तो आपके दोस्त का फीड में डांस वगैरह का रील्स आना चाहिए। आपके फीड में प्रेमानंद जी आ रहे हैं तो उनके फीड में विष्णोई जी मतलब रवि विष्णोई ये सब आने चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करो, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पहले डिलीट करो और आप क्या करो, उसके अकाउंट का पासवर्ड मांग लो और लॉगिन कर लो अपने फोन में। लॉगिन कर लो, उसके बाद क्या होगा कि वो देखेगा डांस वाला, आप देखोगे पढ़ने वाला, फीड मैच नहीं होगी, आपको बोर होने लगेगा देखने में। आप एक दो रील देखोगे उसके बाद आपको लगेगा कि ये चूतियापा मैं क्या कर रहा हूँ भाई। इसके वजह से आप क्या करोगे कि आप उस फीड को हटा दोगे। उससे आपको क्या लगेगा, आप इंस्टाग्राम बहुत कम मिनिमाइज कर दो, आप ऑलमोस्ट 70% आप टाइम बचा सकते हैं ये ट्रिक अपना के। मैंने खुद किया, फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि जब मैं इंस्टा यूज ही नहीं करता हूँ तो रखूंगा क्यों, फिर आप खुद से उसको डिलीट कर दोगे। ठीक है, दिस वॉज द थर्ड थिंग आई वॉन्ट टू टेल। एंड द फोर्थ थिंग इज लेजीनेस। आप रोज का काम आप रोज करो बिकॉज